अर्ज कर रहे थे। यहाँ पर रिसालत में आपने तीसरी मंजिल जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे, कहा एक कलम और लिखने का सामान मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं तुम्हें एक ऐसी हिदायत लिख के दूं कि कयामत तक गुमराह नहीं होगे। बस अब अगर ये हिदायत भी लिखाई जाती, कोई इस्लाम में फिरका ना बनता, कोई गुमराही ना आती, कोई सिलसिला ना होता। मैं ये कहना चाहता हूं ये सारी चीजें इतने वाज़ेह होने के बावजूद आखिर क्या हुआ, बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्या हुआ कि मुसलमान उस राह रास्त पर नहीं चल सके और मुश्किलात और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। वो क्या था? वो नफ्स था, वो इंसानी नफ्स था जिसने लालच में आकर, तमा में आकर उन तालीमात को इग्नोर कर दिया और थोड़ी सी दुनिया को खरीद लिया और हमेशा की जिंदगी आखिरत को उसका सौदा कर लिया। बस मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूं, ये बहुत वाज़ेह है। आप जहां भी जाएं, करबला में आप जाएं, आपको यही नजर आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर पूरे तौर पर फौज अशकिया को, फौज यजीद को, वो जो मुकाबले में दुश्मन की फौज थी उसको पूरे तौर पर बताया था। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूं, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं, मैं तुम्हारे रसूल की बेटी का बेटा हूं। क्या रसूल मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं अपने कंधों पे उठाते थे? क्या नहीं फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं? क्या नहीं कहा हुसैन की मेरे बाद मेरी तरह इत्तबा करना, हुसैन को मेरी नजर से देखना जिस तरह मुझे देखते हो? इमाम ने फरमाया क्या मैंने तुम्हारा कोई कसूर किया है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है? क्या मैंने कोई हद तोड़ी है? ठीक है। बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वहां पर भी इल्लत बयान की। इमाम अलैहिस्सलाम ने, बस वक्त कम है, फरमाया कि तुम इसलिए इस बात पे डट गए हो मुझ जैसे नबी के बेटे को कत्ल करो और हिदायत की तमाम हदों को पार कर दो, इसलिए कि तुम्हारे पेटों में हराम है और तुम नफ्स के पैरोकार बन गए हो। बस यही है नफ्स जो इंसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। बस मैं कोई गुफ्तगू करना चाह रहा था, वक्त ज्यादा हो गया है। ये खास मौजू था कि इस नफ्स ने उम्मत मुसलमा को उस हक और हक्कानियत और हकीकत से दूर किया। यही वजह थी कायनात में पहली गुमराही, कायनात में सबसे पहली जो गुमराही थी, कायनात में सबसे पहला जो इनहिराफ हुआ था वो इसी नफ्स की वजह से हुआ था। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। वही नफ्स था जो आगे चलता आ रहा है आज तक। अगर मुसलमान उस दरे अहले बैत से, उस अहले बैत की दौलत से मारूम है, कुरान और अहले बैत पे पैगंबर ने फरमाया था इन्नहुमा ला यफ्तरिका, ये तो आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। ठीक है। कैसे आपने कुरान को ले लिया, या कैसे हम मसलन के हमने अहले बैत? कोई नहीं ले सकता। कुरान और अहले बैत एक हकीकत के दो नाम है, इन दोनों को लेना था। एक शिकले असगर है, एक शिकले अकबर है। पैगंबर ने फरमाया तुमने इन दोनों को लेना है। क्या मतलब है दोनों को लेना? यानी कुरान तुम्हें किसी सूरत में समझ नहीं आ सकता, तुम कुरान से गुमराह हो जाओगे जब तक कि कुरान को कुरान के वारिस से, ये सामित कुरान है, खामोश है, और मेरी अहले बैत नातिक कुरान है, इनसे कुरान को लोगे तो तुम दीन पर रहोगे, तुम हिदायत पर रहोगे। कहा फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान जिक्र है और ये नबी की अहले बैत अहले जिक्र है। कहा अहले जिक्र से पूछो। जब कुरान पूछना है तो जाओ अहले बैत से जाकर पूछो। जब अहले बैत से नहीं लिया गया कुरान को पैगंबर के, तो अपने बाद कुरान छोड़ के गए थे, लेकिन कुरान एक किताब थी, इसके साथ एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम, एक मुबय्यिन, एक मुफस्सिर, एक टीचर, एक रहनुमा, एक गाइडर भी साथ देकर गए थे। जब उसको नहीं लिया गया तो किताब का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं रहेगा। यही वजह है कि उम्मत मुसलमान कुरान पढ़ती है, दिन रात पढ़ती है, लेकिन राय रास्त से मुनहरफ है और वो दौलत हिदायत जो पैगंबर गिरामी दे के जा रहे थे उससे मारूम हो गई है। बस नफ्स है इंसान का, जो इंसान, वो इब्तिदाई इंसानों को नफ्स ने ये काम कराया। आप और मुझे कौन सी ये चीज करा रही है? आपको और मुझे कौन सी चीज मजबूर कर रही है कि हम भी गुमराही पे चले? नहीं, हमें अपनी अकल से काम लेना चाहिए, हमें अपने शऊर से काम लेना चाहिए। और हमारी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारी वो इतनी बड़ी मजबूरी भी नहीं है। मैं कैसे अर्ज करूं, हमारा वो इतना बड़ा मसला भी नहीं है। उन लोगों की हुकूमत का मसला हो सकता था। हुकूमत एक ऐसी चीज है जहां पर इंसान बड़े बड़े सौदे कर लेता है। आप देख लें अपने सियासियों को, उन्हें दुनिया की हुकूमत करनी थी, उन्हें दुनिया में हुकूमत करनी थी, उनका एक सिलसिला बड़ा था, लंबा था, सीरियस था। वो हो सकते हैं, वहां नफ्स ही है जो हुकूमतों के लिए इंसानों को गुमराह करता है। लेकिन आपके और मेरे पास तो कोई हुकूमत नहीं है, आपके और मेरे पास तो कोई खास दुनिया की दौलत भी नहीं है। हम क्यों
हम क्यों ना फिक्र करें, हम क्यों ना खुदा ने ये जो अक्ल इतनी बड़ी नेमत दी है हमें, इसको इस्तेमाल करें और उस राह रास्त को ट्रेस करें। और मुश्किल नहीं है, और कल खुदा हमारे ऊपर हुज्जत कायम करेगा बरोज़ महशर क़यामत वाले दिन। कहेगा खुदा, साफ लफ्ज़ों में कहेगा। कुरान में बहुत सारी ताबीरें हैं। जो लोग मिसाल के तौर पे आप में नहीं चल सकते, वहां का आर्ज़ुल्लाह वासिया, क्या तुम्हारे लिए खुदा की जमीन वसी नहीं थी? निकलते वहां से। अगर तुम्हारे ऊपर कोई चेयरमैन, कोई चौधरी, तुम्हारे कोई लैंडलॉर्ड, तुम्हारे ऊपर कोई लोग चेयरमैन ही कर रहे थे, तो मजबूर थे, वहां से निकल जाते। इसी तरह अकल के लिए भी यही है। तुम्हें खुदा, हमें और आपको खुदा ने अकल दी है, और खुदा अकल के मुताबिक हमसे हिसाब लेगा। क्या इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इंसान, मैंने तुझे हिदायत और बुराई दोनों तेरी सरिश्त में, तेरी जिबिल्लत में, तेरी फितरत में, तेरी नेचर में मैंने गूंद कर रखी थी। अगर तू थोड़ा सा गौर करता, तुझे पता चल जाता ये हक है और ये बातिल है। तूने गौर क्यों नहीं किया? तूने अपनी रविश को तब्दील क्यों नहीं किया? और फिर बड़ी बात यह है कि हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां पर तो हमारे पास रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की वो पेशन गोई, वो हकीकत मौजूद है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके बन जाएंगे, और साथ ये भी कहा कि 72 जहन्नम में जाएंगे। बस हम 73 फिरकों को हर वक्त ये फिक्र होनी चाहिए, क्या मैं कौन से फिरके में? उस फिरके में हूं जिसका पैगंबर ने कहा कि वो जन्नत में जाएगा। उसकी क्या अलामात हैं, उसके लिए पैगंबर क्या देकर गए थे? क्या मैं इस काम के लिए कोई सफर तय करता हूं, कुछ ज़ामत करता हूं, कोई तलाश करता हूं, कोई मेहनत करता हूं? कभी मैं अपने आप को शक में डालता हूं? खुदा न करे कि मैं कहीं उन 72 फिरकों में से तो नहीं हूं जो जहन्नम में जाएंगे। और यकीनन ये सिंपल सी बात है, लिहाजा हमें उन 72 फिरकों से निकालकर उस एक फिरके में ले जाना है। बाद में मैं अक्सर जोर देता हूं इस बात पे, बाद में नमाजें पढ़नी है, बाद में रोजे रखने हैं, बाद में हज करने हैं, बाद में ज़कातें देनी है, बाद में और नेकी के काम करने हैं जितने भी हैं। पहले, सबसे पहले उस दीन पे आ जाएं, उस नहज पे आ जाएं, उस रस्ते पे आ जाएं, उस सिरात पे आ जाएं, उस मनहज पे आ जाएं जो रसूल खुदा हिदायत का रास्ता बनाकर हमें देकर गए थे। मैं नहीं कहना चाहता, मेरे पास वहां वक्त भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं लगता। ये जितने भी उलामा की शक्ल में आपको और मुझे मिल रहे हैं, ये जितने लोग भी, खुदा की कसम, ये सारे ताजर हैं, ये सारे प्रोफेशनल हैं, ये सारे दुकानदार हैं, ठीक है? ये कभी भी आपको हक की बात नहीं बताएंगे। अगर आप मुल्लाओं तक रह जाएंगे, कोई मुल्ला भी आपको हक की बात नहीं बताएगा। उसकी वजह यह है कि मुल्ला की बड़ी मुश्किल यह है कि मुल्ला को जो नफसानी बीमारी है, जो नफ्स की है, वो सबसे ज्यादा है। आपके और मेरे पास शायद 4 और 8 10 बंदे हों, मुल्ला के पास लाखों अफराद हैं जो उसकी पार्टी में हैं, करोड़ों लोग हैं जो उसके पीछे चल रहे हैं। लिहाजा उसकी बहुत सारे मफादात हैं, उसकी बहुत सारी मनफियतें हैं, उसके सियासी, दुनियावी, हर किस्म के मफादात उसके लोगों के साथ वाबस्ता है, और लोगों का एक जंबे गफीर उसके पीछे चल रहा है। वो आपको कैसे हक दे सकता है? खुदारा खुद आप तवज्जो कीजिए, आप और मैं खुद फिक्र करें। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, और आज मीडिया का दौर है। आज देखें, रोशनाई का दौर है पूरे तौर पे। आपको मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं कि आपको हक और बातिल वहां वाज़े होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आपने और मैंने कबूल न किया, कोई मुल्ला, कोई पीर, कोई बड़ा, कोई चेयरमैन, कोई चौधरी हमारे आगे नहीं आएगा खुदा की बारगाह में। खुदा ने कुरान में कहा है, ये सब तुमसे बेजारी करेंगे, तुमसे भागेंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे। बस मीडिया में मैं आज देख रहा हूं बहुत सारी गुफ्तगुएं हो रही हैं। मसलन खुतबा गदीर पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू की गई है, लोगों ने की है, मिर्जा मोहम्मद अली ने भी की है कि पैगंबर ने एक तफसीली खुतबा गदीर में इरशाद फरमाया, उसके तुरुक भी नकल किए। इस तरह तारक जमील साहब ने कहा, मन कुन तो मौला फाद आलियन मौला में मौला का माना कोई मोहब्बत शहब्बत नहीं है, ये क्यों उम्मत को आप धोखे में रखना चाहते हैं? कहा मौला का माना सिर्फ और सिर्फ आका और सरदार है, मसलक देवबंद से हैं, लेकिन हकीकत को उन्होंने उगल दिया, बयान कर दिया, फरमा दिया। इसी तरह हनीफ कुरैशी साहब बहुत सारे हकायक बयान करते हैं, लेकिन मसाइल है, मैं नहीं बयान कर सकता आपकी खिदमत में। हनीफ कुरैशी साहब ने कहा, मन कुन तो मौला फाद अली मौला का माना यही है कि पैगंबर जिस तरह मौला है उस तरह अली मौला है। लेकिन जब ये कह दिया तो उसके बाद मसाइल पैदा हो गए, बाद में आकर कहा नहीं, मौला के और भी माने होते हैं। बस आप समझ लें इस बात से। दोनों गुफ्तगुएं उनकी यूट्यूब पे मौजूद है। पहले जोर देकर कहा कि कैसे हो सकता है कि पैगंबर मौला हो और अली मौला ना हो, खलीफा अव्वल के दोवम और सेवम और तमाम साहबा के, ये मुमकिन है? उसी माने में मौला है। बाद में जाकर जब प्रेशर आया, थोड़ा सा मसाइल पैदा हुए, तो आप इन बातों को समझें, अवाम समझदार हो जाए, अपने दीन के लिए समझदार हो जाए, अपनी मौत, कब्र, आखिरत, बरज़ख और क़यामत के लिए समझदार हो जाए। आपकी जगह कोई नहीं खड़ा होगा कल।
हिसाब के वक्त। अल्लाह ने आपको अक्ल दी हुई है, शऊर दिया हुआ है। इंसान जो 18,000 मखलूक 17,999 मखलूक का सरदार बना है दोस्तों, फकत इसी वजह से बना है कि अल्लाह ने इसको अक्ल दिया और इख्तियार दिया है। इंसान अपने अक्ल और इख्तियार की वजह से 17,999 मखलूक पर राज कर रहा है। तो फिर बस राज किस वजह से है? इसी अक्ल की वजह से, इसी शऊर की वजह से, इसी इख्तियार की वजह से, इसी ताकत की वजह से, इसी जोहर की वजह से जो खुदा ने इंसान को बख्शा। क्या इसका हिसाब नहीं लेगा? फकत इसी का हिसाब है। आपका और मेरा इसी अक्ल का हिसाब होगा। बस खुदा ने बड़ी इस्तेदाद, बड़ा टैलेंट, बड़ी सलाहियतें आपको और मुझे दी हैं। इनको इस्तेमाल करें खुदा के लिए, मुखलिस होकर अपनी मौत, कब्र, बरज़ख, आखिरत, क़यामत के लिए मुखलिस हो जाएं। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।